अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, क़बीले बनु सक़ीफ़ इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा ताइफ़ की इस मुहिम से वापस लौट गए थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके हक़ में दुआ भी की थी कि अल्लाह इस कबीले को मुशर्रफ़ बा इस्लाम कर दे। अल्लाह के रसूल मदीना पहुँचे, एक साल भी नहीं गुज़रा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की इत्तला मिलने लगी कि कबीले बनु सक़ीफ़ आपस में मशवरा कर रहे हैं इस्लाम में दाखिल होने के लिए। उससे क़ब्ल एक दर्दनाक वाक़या ये रौनुमा हुआ कि एक सहाबी थे जिनका नाम था उरवा बिन मसऊद। ये इस्लाम में दाखिल हो गए थे। चुनांचे ये अपनी कौम में बड़े इज़्ज़त की निगाहों से, क़दर की निगाहों से देखे भी जाते थे। तो इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी कि मैं अपने कबीले में जाके, ताइफ़ में जाके इस्लाम की नशर व इशाअत करूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़दशा ज़ाहिर किया कि हो सकता है कि ये लोग तुम पर हमला कर दें, लेकिन उरवा ने कहा कि मैं अपनी कौम में बहुत ही ज़्यादा महबूब हूँ, मुझ पर ये हमला नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। चुनांचे वो अपनी कौम में पहुँचे और जैसे ही उन्होंने इस्लाम की बात की, हर तरफ से उनके ऊपर हमले हुए और तीरों के ज़रिए से उनके जिस्म को इन कबीलों ने छलनी कर दिया। जब आखिरी वक्त था, उरवा से पूछा गया कि इस मौत को किस नज़र से देखते हो, तो उरवा ने कहा करामतन अकरमनी अल्लाहु बी, कि ये तो इज़्ज़त का मकाम है जिस मकाम पर अल्लाह ने मुझे फ़ाइज़ किया है। यानी कि मैं तो वैसी मौत मर रहा हूँ जैसे ग़ज़वा हुनैन और दीगर जंगों में नबी के सहाबा मरे थे इस्लाम की गर्ज़ और इस्लाम की नशर व इशाअत के लिए। लिहाजा ये तो शहीद की मौत है। बहरे कैफ़ और चंद दिन गुज़रे कि कबीले के लोगों ने अपना एक कासिद भिजाया अल्लाह के रसूल के पास कि वो आ रहे हैं। जब वो पहुँचे मदीना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की ख़ूबियों को, महासिन को उनके सामने पेश किया। चूँकि एक लंबा ज़माना कुफ्र में गुजारा था और शिरक ही पर पले बड़े थे, उसी पर निगहदाश्त और परवरिश हुई थी, उसके असरात इतनी जल्दी कैसे ज़ाइल और ख़त्म हो सकते हैं। चुनांचे उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि आप हमारे बुतों को 3 साल तक मुनहदिम ना करें। फ़अबा अलैहिम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया। कहा कि 2 साल तक, अल्लाह के रसूल ने फिर इनकार कर दिया। कहा 1 साल, फिर भी इनकार। कहा 1 महीना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, इसकी इजाज़त नहीं हो सकती। साथ ही साथ वो ये कह रहे थे कि नमाज भी हमसे माफ़ कर दी जाए, हम मुसलमान रहेंगे लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ला खैरा फ़ी दीनिन बिदून सलात, दीन में तो कोई खैर ही नहीं है नमाज के बग़ैर। असल खैर तो नमाज ही है, लिहाजा इस फ़र्ज़ को कैसे मुअत्तल किया जा सकता है। चुनांचे इसकी भी उन्हें इजाज़त नहीं दी। कहा कि मुसलमान हो, इस्लाम में दाखिल हो रहे हो, 5 वक्त नमाज़ों की पाबंदी करना ये तुम्हारे ऊपर लाजिम ही होगा। ये अल्लाह का हुक्म है, ये कोई बंदों का कानून नहीं है कि इसको बदला जा सके। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने ये कहा कि ठीक है, अब तो हम जो बुत हैं उन बुतों को अपने हाथ से हम मुनहदिम नहीं करेंगे। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये तो तुम्हारा अपना मामला है कि तुम करो ना करो। इसके बाद अल्लाह के रसूल ने 2 सहाबी मुग़ीरा बिन शुअबा और अबू सुफ़ियान दोनों को भिजाया और कहा कि जाओ और कबीले बनु सक़ीफ़ के अतराफ़ के वहाँ मौजूद जितने बुत हैं
उन तमाम सनमों को तुम उनकी बुतशिकनी कर दो, उन्हें तोड़ दो, मुनहदिम कर दो। मुग़ीरा बिन शोबा पहुँचे, अबू सुफियान से कहा कि तुम आगे बढ़ो। अबू सुफियान ने हिम्मत नहीं की। मुग़ीरा बिन शोबा आगे बढ़े और सारी कौम देख रही थी कि कोई मुसीबत, एक अक़ीदा, एक फ़ेथ होता है, एक नज़रिया होता है कि जिसकी हमने पूजा पाठ की है, अगर हम उसी को गिराएंगे तो कोई आफत आन पड़ेगी। सब देख रहे थे। मुग़ीरा बिन शोबा आगे बढ़े, अल्लाहु अकबर का नाम लिया और उसे मुनहदिम कर दिया। तो ये है कि अल्लाह के रसूल ने ऐसी तरबियत की थी कि जो पहले बुतों के पुजारी थे वही ख़ुद आगे बढ़ कर के बुत शिकनी करने लगे। तो हम ऐसे ही दावत व तबलीग़ का काम करें कि वो शख्स जिस पर हमने इस्लाम और दावत व तबलीग़ और इस्लाम की ख़ूबियाँ, तौहीद और कुफ्र व इल्हाद और शिरक से नफ़रत, तो वो इस हद तक आगे बढ़े कि वो ख़ुद गैरुल्लाह की इबादत को छोड़ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की तरफ बढ़े। ऐसा ईमान और ऐसा यकीन अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा में पैदा किया था, अपनी मेहनत, अपनी लगन लगन। और इसी तरीक़े से बातिल की तरदीद और हक़ के इस बात की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवामिउल कलिम थे। तो ये अल्लाह के रसूल की शख्सियत का असर था। आज भी एक दाई के लिए उसी मनहज को अपनाना चाहिए जो मनहज प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दे कर के गए। रहा बुतों के सिलसिले में, मूर्तियों के सिलसिले में, तो ये हमारा अक़ीदा है कि कोई भी मूरत हो, कोई भी बुत हो, हम उसको गाली नहीं देंगे और ना ही उसके साथ कोई छेड़छाड़ करेंगे। अल्लाह ने कहा वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिग़ैरि इल्म, कि तुम जो मुशरिकीन अल्लाह के अलावा जिनकी पूजा कर रहे हैं उन्हें तुम गालियाँ मत दो, क्योंकि ये दुश्मनी में अल्लाह को गालियाँ देने लगेंगे। तो मुनहदिम करना तो बहुत दूर की बात है, हम उन गैरुल्लाह को किसी तरीक़े से तानो तशनी का निशाना भी नहीं बनाएंगे। अलबत्ता इस्लाम ये सारी इंसानियत के लिए है। अल्लाह ताला इस्लाम के अलावा किसी और मज़हब को कबूल नहीं करेगा। चुनांचे ये इस्लाम की दावत है कि तमाम लोग इस्लाम में दाखिल हो जाएं, एक अल्लाह की इबादत व बंदगी करें। अब मा सिवा अल्लाह के जितने माबूदान बातिला है, बंदे ख़ुद एक अल्लाह की इबादत की तरफ आके जितने करोड़हा बुत हैं उन्हें मुनहदिम कर दें। ये इस्लाम की दावत व तबलीग़ है, ये इस्लाम का मंशा है। यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा में किया था। जैसे हमने फ़तह मक्का की मुहिम में आपके सामने ज़िक्र किया है कि कैसे अल्लाह के रसूल आयत पढ़ रहे थे, वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। मोहतरम नाज़रीन, ये जो मुहिम्मात हो रही थी इसमें सहाबा इकराम की फ़जीलत और उनकी अज़मत के बारे में जानना भी आपके लिए अज़हद ज़रूरी है। सहाबा में ईसार का जो जज्बा था, एक दूसरे को तरजीह देने, अपने आप पर दूसरे को बढ़ावा देने, अपनी ज़ात से ज़्यादा दूसरे को फ़ायदा पहुँचाने का जो जज्बा सहाबा में था, ऐसा जज्बा शाज़ व नादिर ही किसी कौम में पाया जाता हो। जैसे हमने कबीले बनु सक़ीफ़ की दास्तां आपके सामने रखी। मुग़ीरा बिन शोबा को मालूम हुआ कि ये वफ़द आने वाला है, तो वो जब जा रहे थे अल्लाह के रसूल के पास ये खुशखबरी देने के लिए, अबू बकर से मुलाकात हो गई। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने पूछा कहाँ, तो कहा कि अल्लाह के रसूल के पास जा रहा हूँ। तो अबू बकर ने कहा तो ये तो बहुत बड़ी बशारत है, ऐ मुग़ीरा मुझे मौका दे दो कि ये खुशखबरी मैं पहले जाके अल्लाह के रसूल को सुनाऊँ। तो मुग़ीरा ने फ़राख़ दिली का सबूत देते हुए कहा कि बिल्कुल आप जाके सुनाइए। तो ये एक बात बज़ाहिर बहुत छोटी नज़र आ रही है, लेकिन बहुत बड़ा जज्बा सहाबा में इस कार खैर के लिए छुपा हुआ था कि वह अपने आप से ज़्यादा अपने दूसरे भाई को खैर के काम में फ़ौक़ियत दे देते थे। अल्लाह ने कुरान में कहा वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा,
कि ये अपने नफ्सों पर दूसरों को तरजीह देते हैं, गरचे कि वो ख़ुद ही उसके मोहताज क्यों ना हों। अब देखें आप कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे में अल्लाह के रसूल की तदफ़ीन हुई। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के रसूल के बाजू में दफनाया गया। जब उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु पर हमला हुआ था, 3 दिन के बाद इंतकाल हुआ, उसी असना में उन्होंने अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से ये कहला भिजाया था कि देखो मैं अल्लाह के रसूल के बाजू और अबू बकर सिद्दीक़ के करीब उनके जानिब में दफन होना चाहता हूँ। हुजरा तो अम्मा आयशा का था, शोहर तो अल्लाह के रसूल अम्मा आयशा के थे, बाप तो अबू बकर सिद्दीक़ अम्मा आयशा के थे। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से कोई उतनी करीबी रिश्तेदारी तो नहीं थी, लेकिन जब उमर ने यह ख्वाहिश कर दी कि मैं नबी के करीब रहना चाहता हूँ जैसे दुनिया में था मरने के बाद भी, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा चाहती थी कि मैं रसूल के साथ ही दुनिया में मरने के बाद भी अपने शोहर और रसूल के बाजू ही में मैं तदफीन की जाऊँ, ये उनकी ख्वाहिश थी। लेकिन जब उमर ने कहा कि मुझे यहाँ पर मदफून होने का मौका दिया जाए, ठीक है, अपने आप पर तरजीह दे दी उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। बहुत बड़ी बात होती है कि आदमी अपनी महबूब चीज़ को भी अपने दूसरे के लिए जो है उसको क़ुरबान कर दे। ये इसार का, क़ुरबानी का जज्बा शाज़ व नादिर ही कहीं आपको देखने को मिले। सहाबी थे, इसकी वजाहत मैं ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि मदीना में रहने वाले जो अंसारी सहाबा थे, मुहाजिर सहाबा थे, उनके दरमियान में आपको ऐसे बेशुमार दसियों वाक़ियात मिल जाएंगे कि वो कैसे अपने नफ्स पर दूसरों को तरजीह देते थे। अल्लाह के रसूल के मेहमान आए, आपने तमाम अज़वाज मुतहरात के पास भिजाया कि जाओ देखो कि कुछ है खाने के लिए, इस मेहमान रसूल की ज़ियाफ़त के लिए। हर तरफ से, हर हुजरे से, हर घर से, तमाम अज़वाज मुतहरात से एक ही जवाब मिला कि कुछ नहीं है। अल्लाह के रसूल ने मजलिस में ऐलान किया सहाबा की, है कोई जो इसकी ज़ियाफ़त करेगा? उठे एक सहाबी, कहा कि अल्लाह के रसूल मैं ज़ियाफ़त करूँगा। घर ले गए। घर ले जाने के बाद अपनी अहलिया से पूछा कि कितना है? कहा कि इतना है जिससे अपने बच्चों का पेट भरा जा सके रात के वक्त में। कहा कि जो बच्चों के लिए है वही रख देना, ये मेहमान रसूल है। और जब हम दस्तरखान पर बैठेंगे तो वो जो चिराग होता है उसे बुझा देना ताकि उस मेहमान को लगे कि हम भी उसके साथ खा रहे हैं। चुनांचे ऐसे ही किया गया और रात बच्चे बिलखते हुए भूख से ऐसे ही बच्चों ने रात गुजार दी। फजर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, मुस्कुरा रहे हैं अल्लाह के रसूल। पूछा कि अल्लाह के रसूल क्या बात है? कहा कि तुम ही जैसे लोगों के बारे में अल्लाह ने ये आयत नाजिल की, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। ये अपने नफ्सों पर, अपनी जानों पर, अपनी औलाद पर दूसरों को तरजीह दे देते हैं अगरचे कि वो ख़ुद मोहताज, ख़ुद भूखे थे। और दुनिया की तारीख़ में ऐसा वाक़या आपको नहीं मिलेगा। आदमी ख़ुद भूखा रह के दूसरों को खिला सकता है, लेकिन अपने मासूम बच्चों को भूखा रख के दूसरे को नहीं खिला सकता। ये जज्बा था सहाबा किराम का। बहरे कैफ तो इन वफूद के आने जाने, इनके इस्लाम कबूल करने के सिलसिले में ये बात कहीं हम नज़रअंदाज ना करें। सहाबा के महासिन, उनकी अज़मतों और फ़जीलतों को कभी हम फरामोश ना करें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। मोहतरम नाज़रीन, इंशाअल्लाह इसके बाद की जो मुहिम होगी वो ग़ज़वा तबूक के सिलसिले में होगी, जो सन 9 हिजरे में ये ग़ज़वा वाक़े हुआ था और बहुत ही मुख्तलिफ़ क़िस्म के इम्तिहानात इसमें सहाबा किराम के हुए थे। हर एतबार से यूँ समझिए कि इस जंगी मुहिम में यूँ झिंझोड़ दिए गए थे सहाबा। बहुत ही बेहतरीन दास्तान है, सहाबा किराम की ज़िंदगी से जुड़ी हुई एक हकीकत है। इंशाअल्लाह हम आइंदा दर्स में इसका ज़िक्र करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को हुस्न अमल की तौफ़ीक़ दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।